राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सनातन धर्म में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि महालक्ष्मी व्रत साल 2021 में कब मनाया जाएगा, इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, इसका उद्यापन कैसे करें। इसके अलावा हम जानेंगे कि महालक्ष्मी व्रत की कथा क्या है। दोस्तों, 16 दिनों तक चलने वाला यह महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को समाप्त होता है। वैसे तो यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है, परंतु कुछ लोग प्रथम दिन या अंतिम दिन को व्रत करते हैं और कुछ लोग 3 दिवसीय व्रत भी करते हैं, जिसमें प्रथम दिन, 8वां दिन और 16वां दिन गिना जाता है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत में नमक और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहार कर सकते हैं। 16 दिन के बाद व्रत का उद्यापन किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत में हर चीज 16 की संख्या में प्रयोग की जाती है। महालक्ष्मी पूजन के लिए सुबह उठकर 16 बार कुल्ला करके फिर 16 दूर्वा सिर पर रखकर स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब हाथ में पुष्प अक्षत लेकर महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें कि हे माता, मैं आपका व्रत विधि विधान व पूरी श्रद्धा से करूंगी या करूंगा। मेरा यह व्रत किसी भी बिना बाधा के पूर्ण हो जाए। अब एक चौकी लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके ऊपर फिर केसर और हल्दी से रंगे हुए अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर हाथी पर बैठी माँ लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करें। साथ ही गणेश जी की भी स्थापना करें और एक श्री यंत्र की भी अवश्य स्थापना करें। यदि आपने नया सोना खरीदा है तो वह भी माता के चरणों में रख दें। इसके बाद कलश की स्थापना करें। कलश में अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का डालकर जल भर दें। कलश के मुख पर मौली बांधकर आम के पत्ते लगा दें। एक कटोरी में चावल भरकर कलश के ऊपर रख दें। इस पर लाल कपड़े में बंधा हुआ नारियल रख दें। इसके पश्चात अखंड ज्योत जलाएं। यदि आपने पूरे 16 दिनों तक व्रत किया है तो अखंड ज्योत जला सकते हैं। फिर माता लक्ष्मी की सुबह शाम पूजा करें। अब एक सफेद डोरा लें, उसे 16 बार हाथ पर लपेटें, इसमें 16 गांठ लगा लें और हल्दी से इसको रंग दें। इस धागे की रोज पूजा करें। फिर हाथ में इसे बांध लें। माता की विधि पूर्वक पूजा करें। माता को पुष्प, अक्षत, रोली, गुलाब, माला, दूर्वा, फल, मिठाई, इत्र, पान, सुपारी, मेवा आदि चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं और ओम श्रीम ह्रीम मंत्र का स्फटिक की माला से जाप करें। अब हाथ में 16 दाने चावल के या गेहूं के लेकर महालक्ष्मी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। व्रत के 16वें दिन व्रत का उद्यापन करें, जिसमें 2 सूप लें। सूप ना हो तो स्टील की थाली ले लें। इसमें 16 श्रृंगार का सामान रखकर दूसरे सूप से ढक दें। अब 16 आटे के दिए जलाएं और माता की पूजा करें। सूप में रखा श्रृंगार का सामान माँ लक्ष्मी को स्पर्श करा दें। पूजा के बाद यह सामान किसी ब्राह्मण को दान में दें। इसके पश्चात चंद्रमा निकलने पर चंद्र को अर्घ्य दें। फिर माँ लक्ष्मी को घर में पधारने के लिए 3 बार आमंत्रित करें। फिर माँ लक्ष्मी के लिए बिना प्याज लहसुन का भोजन एक सुंदर थाली में लगाएं। भोजन में पूड़ी, सब्जी, रायता, खीर आदि बनाएं। इसे रात भर ढक कर रख दें। फिर सुबह उठकर यह भोजन गाय को खिला दें और सूप की सामग्री ब्राह्मण को दान में दे दें और ब्राह्मण को भोजन भी अवश्य कराएं। ध्यान रखें कि दान की सभी सामग्री 16 की संख्या में हो। यह व्रत साल 2021 में 13 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर को समाप्त होगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर दोपहर 3:10 पर और समाप्त है 14 सितंबर दोपहर 1:10 पर। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु जी का भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब उस ब्राह्मण ने अपने घर में लक्ष्मी जी के निवास की इच्छा प्रकट की। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मंदिर के पास सुबह के समय एक स्त्री उपले थापने आती है। वह स्त्री देवी लक्ष्मी है। तुम उनसे अपने घर आने का निवेदन करना। यह कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण प्रातः उठा और मंदिर के पास गया। वहां वह स्त्री उपले थापने आई। तब उस ब्राह्मण ने स्त्री से अपने घर आने का निमंत्रण दिया। देवी लक्ष्मी समझ गई कि यह बात विष्णु भगवान ने ही बताई होगी।
तब देवी लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो, विधि पूर्वक उसका उद्यापन करो, चंद्रमा को अर्घ दो, फिर मुझे आमंत्रण देना तो मैं अवश्य आऊंगी। ब्राह्मण ने इसी प्रकार 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी का श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन किया। अंतिम दिन उद्यापन करके चंद्रमा को अर्घ देकर 16वें दिन माँ लक्ष्मी को उत्तर की ओर मुख करके 3 बार पुकारा। तत्पश्चात माता प्रकट हुई और ब्राह्मण के घर आईं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, लाइक व शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। राधे राधे दोस्तों।